ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोधचिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पादप्रभाद्यस्ता प्रपंचो भाति वासुराय तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानंद चिदात्मकम्। ब्रह्मीभूत सद्गुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए मांडुक्य उपनिषद पर प्रवचन तीसरे खंड के आधार पर किया जा रहा है। 2 प्रवचन पहले हो चुके हैं और अब आज मांडुक्य उपनिषद के जो 12 मंत्र हैं, उपनिषदों में ये सबसे छोटा उपनिषद है जिसमें केवल 12 मंत्र हैं और इन 12 मंत्रों का वर्णन आज मैं कर रहा हूँ। इसके बाद मांडुक्य उपनिषद समाप्त हो जाएगा और आगे जो शिष्य गणों के प्रश्न हैं उनका नंबर आएगा। मांडुक्य उपनिषद के 12 मंत्रों में पहला मंत्र है ओम इति एतद अक्षरम इदं द्वं सर्वा। ओम इति एतद अक्षरमिदं द्वं सर्वा तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद भविष्यदिति सर्व ओंकार एव यच्चान्यात्रिका कालातीत तदप ओंकारम एव। ये पहला मंत्र है मांडुक्योपनिषद का और इसका अर्थ है ओम या अक्षर ही सब कुछ है। मांडुक्य उपनिषद कह रहा है कि जितना भी अध्यात्म है, जो भी सत्ताएं विश्व ब्रह्मांड या पिंड में हैं, वो ओम के अक्षर के अंतर्गत हैं। अर्थात ये ओम ही सब कुछ है। ये मांडुक्य उपनिषद कह रहा है। यह जो कुछ भूत भविष्यत और वर्तमान है उसी की व्याख्या है ओम। ओम अक्षर जो भूत भविष्यत और वर्तमान है उसी की व्याख्या ओम के अंतर्गत आती है। इसलिए यह सब ओंकार ही है। विश्व ब्रह्मांड के भीतर, पिंड के भीतर, दृश्य के भीतर, अदृश्य के भीतर, संसार के प्रत्येक प्राणी के भीतर जो कुछ है वो सब ओंकार ही है। इसके सिवा जो अन्य त्रिकालातीत वस्तु है वह भी ओंकार है। ये मांडुक्य उपनिषद का पहला मंत्र है। इस मंत्र के अनुसार जो कुछ भी है, भूत भविष्यत वर्तमान त्रिकाल में भी जो कुछ है वो सब ओंकार ही है। ये मांडुक्य उपनिषद का कहना है। इसलिए ओम की इतनी बड़ी महत्ता है। नारायण। अब दूसरा मंत्र है सर्वगं हे तद ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म सोयम आत्मा चतुष्पात। ये दूसरा सूत्र है, दूसरा मंत्र है मांडुक्य उपनिषद का। सर्वगं हे तद ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म सोयम आत्मा चतुष्पात। यह सब ब्रह्म ही है। सर्वगं एतत् ब्रह्म, यह सब ब्रह्म ही है। और अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा भी ब्रह्म ही है। नारायण। सब कुछ ब्रह्म है और यह आत्मा भी ब्रह्म है। यह आत्मा 4 पादों या 4 अंशों वाला है
अब मांडुक्य उपनिषद को आत्मा को पहले समझने के लिए और समझाने के लिए इसके 4 पादों या 4 अंशों में बांटा गया है। दूसरा मंत्र समाप्त हो गया। अब ये 4 पाद क्या क्या हैं इसको समझ लीजिए। तीसरा श्लोक है जागृत अस्थानो बहिष्प्रज्ञा। जागृत स्थान, ये तीसरा मंत्र है मांडुक्योपनिषद का। जागृत अस्थानो बहिष्प्रज्ञा सप्तांग एको ना विसंति मुखा स्थूल भुक वैश्वानर प्रथम पादा। ये आत्मा का प्रथम पाद मांडुक्योपनिषद में माना गया है। कौन सा पाद? प्रथम पाद क्या है? जागृत, जिसकी अभिव्यक्ति का स्थान है। जागृत अवस्था में जिसकी अभिव्यक्ति होती है, जिसके कारण जो जागृत अवस्था का साक्षी है। जागृत जिसकी अभिव्यक्ति का स्थान है, जो बहिप्रज्ञा बाह्य विषयों को प्रकाशित करने वाला। बहिष्प्रज्ञ माने बाह्य विषयों को प्रकाशित करने वाला। 7 अंगों वाला है ये जागृत स्थान वाला जो आत्मा है। 19 मुख वाला है और स्थूल विषयों का भोक्ता है। वह वैश्वानर पहला पाद है, नारायण। यह जागृत अवस्था के आत्मा का प्रथम अंश है, प्रथम पाद है। पाद बोलो, अंश बोलो। अब इसमें 7 अंगों वाला और 19 मुख वाला बताया गया है। स्थूल विषयों का ये भोक्ता है और इसको शास्त्रीय भाषा में इसको कहते हैं वैश्वानर। अब 19 मुख और 7 अंग क्या है इसका वर्णन आगे आएगा। ये प्रथम पाद हो गया। अब आत्मा का दूसरा पाद है तेजस, उसको बोलते हैं। ये दूसरा पाद क्या है? प्रथम पाद हो गया जागृत अवस्था का। दूसरा पाद है, चौथा सूत्र है ये कि स्वप्न स्थानो अंतः प्रज्ञा सप्तांग एको न विसंति मुखे प्रविविक्त भुक्त तेजसो द्वितीय पाद। स्वप्न जिसका स्थान है, स्वप्न जिसका स्थान है, और अंतः प्रज्ञा है वो। अंतः मतलब अंदर प्रज्ञा वाला, बहिष्प्रज्ञ माने बाहर प्रज्ञा वाला। अंतः प्रज्ञा है वो और 7 अंगों वाला है। एको न विसंति 19 मुख वाला है और सूक्ष्म विषय का भोक्ता है। वह तेजस उसका दूसरा पाद है। तेजस माने जो स्वप्न अवस्था का अभिमानी है। प्रथम पाद हो गया जागृत अवस्था वाला, द्वितीय पाद हो गया स्वप्न अवस्था वाला। अब आत्मा का तृतीय पाद। 4 पाद बोले गए हैं ना। मांडुक्योपनिषद के अनुसार पूर्ण आत्मा को समझने के लिए उसके पहले 4 अंश किए गए हैं, जिसमें प्रथम अंश है जागृत स्थान, दूसरा पाद है स्वप्न स्थान जिसको तेजस कहते हैं, प्रथम अंश को वैश्वानर कहते हैं। अब तीसरा पाद है प्राज्ञा और उसका सूत्र है 5वां श्लोक है यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति तत् सुसुप्तम सुसुप्त स्थान एकीभूतः प्रज्ञान घन एवानंद उभयो यानंद भुक्त चेतो मुखा प्राज्ञस तृतीय पादा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पाद है, तृतीय पाद। और इसका अर्थ है कि जिस अवस्था में सोया हुआ पुरुष किसी भोग की इच्छा नहीं करता,
और न कोई स्वप्न ही देखता है, उसे सुषुप्ति कहते हैं। वह सुषुप्ति जिसका स्थान है तथा जो एकीभूत प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप होता हुआ ही आनंदमय, आनंद का भोक्ता और चेतना रूप मुख वाला है, वह प्राज्ञ ही तीसरा पाद है, सुषुप्ति अवस्था। इसका अभिमानी है प्राज्ञ। ये 3 पाद हो गए। और ये जो तीसरा पाद सुषुप्ति अवस्था है, इसके बारे में 6वें मंत्र में बोला गया है कि एस सर्वेश्वरा, एस सर्वज्ञः, एसो अंतरयामेश योनि सर्वस्य प्रभवापयो ही भूतानाम। 6वां मंत्र है ये जो सुषुप्ति अवस्था है, इसके बारे में बोला गया है कि यह सबका ईश्वर है, ये सुषुप्ति अवस्था। यह सर्वज्ञ है, ये सुषुप्ति अवस्था। वह अंतर्यामी है, यही सुषुप्ति अवस्था। और समस्त जीवों को उत्पत्ति तथा लय का स्थान होने के कारण यह सबका कारण है। सुषुप्ति ही सबका कारण है, क्योंकि सुषुप्ति में कारण शरीर रहता है और कारण शरीर ही स्थूल सूक्ष्म शरीर का कारण है। इसलिए सुषुप्ति पर यदि आप बार बार ध्यान देंगे तो रहस्य खुल जाएगा विश्व ब्रह्मांड का। अब है आत्मा का चतुर्थ पाद, तूर्य का स्वरूप। चतुर्थ पाद में तूर्य, ये 3 तो हो गए जागृत स्वप्न सुषुप्ति, और चतुर्थ पाद हो गया तूर्य अवस्था। और इसका मंत्र है तूर्य अवस्था का, जो वास्तविक चतुर्थ पाद तूर्य अवस्था का आत्मा है, उसकी परिभाषा इसमें दे रखी है। न अंता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयत प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंतम अव्यपदेशम एकात्म प्रत्यय सारम प्रपंचो समम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थ मन्यते सा आत्मा सा विज्ञेया। यह है आत्मा का चतुर्थ पाद, यहाँ हमको पहुंचना है। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तो साधन रूप हैं और ये तुरीय अवस्था साध्य रूप है। दिस इज द गोल ऑफ आवर लाइफ इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, राइट। और इसका अर्थ है कि तुरीय को ऐसा मानते हैं कि वह न अंता प्रज्ञा है, न बहिष प्रज्ञा है, न उभयता अंतर बहि प्रज्ञा है, न प्रज्ञान घन है, न प्रज्ञा है और न अप्रज्ञा है, बल्कि ये अदृष्ट है, अव्यवहार्य है, अग्राह्य है, अलक्षण है, अचिंत्य है, अव्यपदेश्य है, एकात्म प्रत्यय सार, प्रपंच का उपशम है, शांत है, ये शिव है और अद्वैत रूप है। ये वही आत्मा है और वही साक्षात जानने के योग्य है। ये तुरीय अवस्था ही जानने के योग्य है। और ये जो आत्मा है, अब 8वां सूत्र इसका आ रहा है, उसके बारे में बोला गया है। सोयम आत्मा अधि अक्षरम ओंकारो दिमात्रम पादा मात्रा मात्रश्च पादा अकार उकार मकार इति। ये 8वां मंत्र है। अब देखिए, पहले जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय के बारे में वर्णन किया गया, आत्मा का संबंध वहां किस किस प्रकार से है। अब ओंकार का जो 3 अक्षर है उनका वर्णन किया जाए। पहले 3 अवस्थाओं का जागृत स्वप्न सुषुप्ति का वर्णन किया गया है और उस जागृत स्वप्न सुषुप्ति को पार करते हुए तुरीय में हमको पहुंच रहा है। अब ये ओंकार का जो अक्षर है, ओंकार अक्षर, उसको किस प्रकार से विश्लेषण किया गया इस मांडुक्योपनिषद में, इसका वर्णन आगे किया जा रहा है अक्षरों के माध्यम से।
अब तक तो अवस्थाओं के माध्यम से किया गया था। जागृत स्वप्न सुसुप्ति एक अवस्थाएं हैं जीव की, और तूर्य जो आत्मा की अवस्था है। अब अक्षरों के माध्यम से इसको किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि सोयम आत्मा अधि अक्षरम ओंकारादि मात्रम पादा मात्रा मात्रश्च पादा अकार उकार मकार इति। वह या आत्मा अक्षर दृष्टि से ओंकार है। वह मात्राओं को विषय करके स्थित है। पाद ही मात्रा है और मात्रा ही पाद है। वह मात्रा अकार उकार और मकार है। ओंकार में 3 अक्षर हैं, अकार उकार और मकार। अब अकार का विश्व का तादात्म्य, विश्व मतलब जागृत अवस्था। जागृत अस्थानो वैश्वानरो अकारा प्रथम मात्राप्ते आदि मत्वाब्द आपनोति ह वै सर्वान् कामान दिश्च भवति या एवं वेद। जिसका जागृत स्थान है वह वैश्वानर व्याप्ति और आदिमत्व के कारण ओंकार की पहली मात्रा आकार है, क्योंकि सब जगह व्याप्त है। जो उपासक इस प्रकार जानता है वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और महापुरुष आदि प्रधान, महापुरुषों में आदि में वो प्रधान होता है, जो इस आकार की सर्वव्यापकता का ज्ञान रखता है। मैंने पूर्व में बताया था कि ये आकार सब मात्राओं में है। का, खा, गा, घा, गा, चा, छा, जा, जा, यहाँ टा, ठा, ये आ रहा है। टा, था, दा, दा, ना, ता, था, दा, दा, ना, पा, फा। अब जितनी भी मात्राएं हैं ये उनमें आ जरूर है। तो इसकी व्यापकता को जो जानता है ज्ञान से, वो महापुरुषों में सबसे प्रधान होता है। अब उकार और तेजस का तादात्म्य। स्वप्न अवस्था का अभिमानी है तेजस, और आग ओम का दूसरा अक्षर है ऊ। इन दोनों का तादात्म्य है, जैसे आकार का और विश्व का है। स्वप्न अवस्था तेजसा उकारो द्वितीय मात्रोत्कर्षात् उभयत्वादो उत्कर्षति ह वै ज्ञान संतति समानश्च भवति न अस्या ब्रह्म वित्कुले भवति या एव वेदा। ये उकार का तेजस का तादात्म्य है, और इसका अर्थ है कि स्वप्न जिसका स्थान है वह तेजस उत्कर्ष तथा मध्यवर्तित्व के कारण, मध्यवर्तित्व माने बीच में होने के कारण, ओंकार की द्वितीय मात्रा उकार है। जो उपासक ऐसा जानता है वह अपनी ज्ञान संतान का उत्कर्ष करता है। ज्ञान संतान माने एक संतान तो यह है जो हमारे वासनाओं के कारण उत्पन्न हुई है, और एक संतान होती ज्ञान संतान, जो श्री गुरुदेव अपने संकल्प से शिष्यों को उत्पन्न करते हैं, उनको बोलते हैं ज्ञान संतान। और जो इस उकार के बारे में जानता है वह सबके प्रति समान होता है, और उसके वंश में कोई ब्रह्म ज्ञानहीन पुरुष नहीं होता। वंश यहां शिष्य परंपरा के लिए कहा गया है। ये उकार का हो गया, मतलब दूसरा जो अक्षर है ओंकार में उकार। उकार और तेजस, मतलब उकार का स्वप्न के अभिमानी तेजस से और आकार का जागृत का अभिमानी विश्व से तादात्म्य है।
अब है मकार और प्राज्ञ का तादात्म्य। सुषुप्त स्थानः प्राज्ञो मकार तृतीय मात्रा इतरेर्पतिर्वा विनोति ह वा इदं सर्वपतिपीतश्च भवति या एवं वेद। सुषुप्ति जिसका स्थान है वह प्राज्ञ मान और लय के कारण ओंकार की तीसरी मात्रा मकार है। जो उपासक ऐसा जानता है वह इस संपूर्ण जगत का मान प्रमाण कर लेता है और उसका लय स्थान हो जाता है। ये मकार है तीसरी मात्रा ओंकार की, और इसका सुषुप्ति के अभिमानी प्राज्ञ से तादात्म्य है। अमात्र और आत्मा का तद अब आ गया अमात्र। ओम और ओम के बाद मां पर जो मात्रा है उसको बोलते हैं अमात्रा, अमात्र। उस अमात्र का और आत्मा का तादात्म्य क्या है, इसके बारे में अब 12वां सूत्र है, अंतिम मंत्र है ये। अमात्र चतुर्थो अव्यवहार्य प्रपंचो समः शिवो अद्वैतम ओंकार आत्मेव संविष्यात्मन आत्मानाम या एवं वेद। मात्रा रहित ओंकार तूर्य आत्मा ही है। वह आत्मा या वह मात्रा वह अव्यवहार्य है, व्यवहार में आने लायक नहीं है। वो प्रपंचों सम है, प्रपंचों से उपराम है, वो प्रपंचों के पार है। वो प्रपंचों सम है, शिव है और अद्वैत है। इस प्रकार ओंकार आत्मा ही है। जो उसे इस प्रकार जानता है वह स्वतः ही अपनी आत्मा में प्रवेश कर जाता है। ये मांडुक्योपनिषद का 12 मंत्र हो गए, जिसका कि मैंने वर्णन आपके सामने किया है इस मांडुक्योपनिषद के आधार पर। इसलिए इस मांडुक्योपनिषद के बारे में यह विख्यात है कि केवल्य मांडुक्य एवं का आलंबन ही प्राप्त, केवल्य मांडुक्य एवं केवलम, ये सूत्र है मांडुक्योपनिषद में। केवल्य मांडुक्य एव केवलम, अर्थात मोक्ष के लिए केवल इस उपनिषद का अवलंबन ही पर्याप्त है। नारायण, इसमें जीव आत्मा के और ओंकार के 4 पादों की उपासना तथा अभ्यास द्वारा ही व्यष्टि से समष्टि अर्थात जीव भाव से ब्रह्म भाव तूर्य में स्थित होने का विज्ञान है ये मांडुक्योपनिषद। इसके श्रवण अध्ययन और मनन काल में आत्मा की अनुभूति सुपात्र को होने लगेगी। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि इस उपनिषद के बारे में कहा गया कैवल्य मोक्ष के लिए केवल एक ही उपनिषद का अवलंबन अध्ययन मनन अभ्यास ही पर्याप्त है। यह मांडुक्योपनिषद अथर्ववेद के ब्राह्मण भाग का उपनिषद है और अयम आत्मा ब्रह्म इसका महावाक्य है। इसलिए इस उपनिषद को यदि बार बार आप अध्ययन करेंगे
तो आप इसके अभ्यास और मनन से, इसके अभ्यास और मनन से आप तुरीय अवस्था का अनुभव कर सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि जब शास्त्र कह रहा है तो हमको उसका विश्वास कर लेना चाहिए। अगर सच्ची लगन से आप इसका अध्ययन मनन चिंतन करते हैं तो आत्मा के चतुर्थ पाद तुरीय तक पहुंचा जा सकता है, ऐसा शास्त्र कहता है, गुरु कहते हैं। कैसे? जैसे धुंधले प्रकाश में रस्सी स्वयं अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए ही दूर से किसी को वो सर्प दिखती है, वो रस्सी किसी को लाठी जैसी दिखती है, किसी को लकीर जैसी दिखती है, किसी को जल की धारा आदि अनेकों रूप में दिखती है, जबकि रस्सी कोई निर्माण नहीं करती, हमको दिखती है ऐसी। ऐसा रस्सी के अज्ञान के कारण ही होता है। रस्सी का ज्ञान होते ही ये अनेक भ्रांत रूप रस्सी में विलीन होकर केवल एक रस्सी ही रह जाती है। हमने दूर से उस रस्सी, अंधेरे में कोई रस्सी पड़ी हुई है, धुंधलों का अंधेरा है और 4-5 लोग दूर खड़े हैं, तो कोई तो उसको सर्प देख रहा है जबकि सर्प वहां है ही नहीं, कोई उस रस्सी को लाठी देख रहा है, कोई उसको जलधारा देख रहा है, कोई उसको सर्प जैसा देख रहा है, टेढ़ा मेढ़ा। तो अनेक प्रकार के चित्त, क्योंकि रस्सी का ज्ञान तो है नहीं पूर्ण रूप से कि वो रस्सी है, दूर से दिखाई दे रहा है, तो जैसे जिसके चित्त में धारणा होती है वैसे वैसे वो देख रहा है। लेकिन जो ही रस्सी वहां नजदीक जाकर के हम हाथ से उसको पकड़ते हैं या लट्ठी से उसको दिखाते हैं, तो ही रस्सी का ज्ञान होते ही वो जो अनेक प्रकार के चित्तों में अनेक धारणाएं, कहीं सर्प, कहीं लाठी, कहीं जलधारा उत्पन्न हो रखी थी, वो सब समाप्त हो जाती है, क्योंकि रस्सी का ज्ञान हो गया है। नारायण बोलना पड़ेगा। हुआ कुछ नहीं। वो जो भ्रांत रूप थे जो हमने अपने चित्त के अनुसार देखे थे, उसमें वो रस्सी में विलीन होकर रस्सी रस्सी ही रह जाती है। ठीक इसी प्रकार से द फैक्चुअल इंसिडेंट इज लाइक दिस। ठीक इसी प्रकार से परब्रह्म में अनेकानेक रूपों में दिखने वाला यह नाम रूपात्मक प्रपंच परब्रह्म के अज्ञान के कारण ही भासता है, जबकि ब्रह्म कोई सृष्टि नहीं रचता और सदैव अपने स्वरूप में अपरिवर्तित ही रहता है। आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म ज्ञान का होते ही या प्रपंच उसी में विलीन हो जाता है और एकमात्र ज्यों का त्यों ब्रह्मैव केवलम रह जाता है। यह है आत्म साक्षात्कार की एबिलिटी, ये लक्षण है आत्म साक्षात्कार के। दीज आर द फैक्चुअल फैक्ट। जैसे रस्सी को भूलते ही उसके अज्ञान अंधकार में उसके सर्प आदि अनेक रूप स्वतः प्रकट हो जाते हैं, वैसे ही स्वयं अपने आप को भूलते हुए अनेक रूप जगत स्वतः प्रकट हो जाता है और स्वरूप ज्ञान होते ही स्वतः अपने में ही विलीन हो जाता है। जय गुरुदेव। चरण कमल बंदो हरि राई,
चरण कमल बंदो हरि राई। जाकी कृपा से पंगु गिरि लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। चरण कमल बंदो हरि राई। अब इसका अर्थ यदि आप शरीर दृष्टि से लो तो इसका अर्थ हुआ कि जो बाहर से अंधा होता है उसकी आंखें खुल जाती हैं। ये तो शरीर को आधार को मानकर, लेकिन इसका वास्तविक तथ्य और पथ्य जो है वो अंदर की आंख से है, जिसकी कृपा से अंधे को सब कुछ दिखाई देता है। अंधा मतलब इस आंख का अंधा नहीं, अंदर की आंख से जो अंधा हो रखा है वो उस हरि की कृपा से वो आंख खुल जाती है, फिर बाहर की आंखों की कोई जरूरत नहीं है। बाहर से वो अंधा भी है, लेकिन अंदर की आंख तो उसकी खुल गई है। सूरदास का वास्तविक अत्य तथ्य यही था, इसीलिए उसने भजन कहा। क्योंकि यह उस अनादि देव का स्वभाव ही है कि वह स्वयं ज्यों का त्यों यथावत स्थित रहते हुए अनेकों रूप में प्रतिभाषित होता रहता है। यह स्वभाव है उसका। जैसे हमारा स्वभाव है सिगरेट पीना, हमारा स्वभाव हो गया है दारू पीना, हमारा स्वभाव हो गया संसार में रमना, वैसा उसका स्वभाव है कि अपने आप ज्यों का त्यों स्थित है वो, लेकिन अनेकों रूपों में प्रतिभाषित हो रहा है वो। उसमें जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, तूर्य, सृष्टि और प्रलय अनेक प्रतिभाषित होते रहे हैं और होते रहेंगे। परंतु वो आत्मा उत्तम मणि की भांति ज्यों का त्यों स्थित है। जैसे कौस्तुभ मणि, कौस्तुभ मणि जानते हैं आप? एक धातु होती है कौस्तुभ मणि। स्वयं अपरिवर्तित रहते हुए, स्वयं अपरिवर्तित रहते हुए ही अपने ही अंदर स्वतः ही अनेकानेक रूपों में स्थित होती चमचमाती रहती है। हीरा ऐसे ही या अनिर्वचनीय आत्मदेव भी अपने ही अंदर स्वतः अपनी चित्त सत्ता में अनेकों रूपों में स्थित अथवा प्रतिभाषित होता रहता है। कहीं कोई सृष्टि नहीं होती। नारायण कैसे? जैसी भूमि से उगी हुई सघन घास उसे ही ढक लेती है, तालाब से जल से बनी हुई काई जल को ही ढक लेती है, और पर्वतों पर उगे हुए सघन वृक्ष और झाड़ियां पर्वतों को ही ढक लेती हैं, दिखने नहीं देते। ऐसे ही परब्रह्म रूप सत्तात्मक अधिष्ठान पर स्वरूप अज्ञान से पसरा हुआ या नाम रूपात्मक प्रपंच उसे ही ढके बैठा है। उसका प्रत्यक्ष या साक्षात्कार नहीं होने दे रहा है। वो नाम रूप जो है, नाम रूपात्मक उसमें ढका हुआ है, इस कारण हम उसका स्पष्ट साक्षात्कार नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारी दृष्टि तो नाम रूप में अध्यस्त है, अभ्यस्त है। जैसे घनी घास काई सघन वृक्षों को हटाकर ही भूमि, जल या पर्वत देखा जा सकता है,
ऐसे ही नाम रूपात्मक आवरण विक्षेप रूप अविद्या को हटा करके परम परमात्मा का साक्षात्कार किया जाना संभव है। सच्चिदानंद घन सत्य चित्त आनंद रूप ब्रह्म का सत्ता रूप है जागृत में, चेतन या प्रकाश रूप स्वप्न में, और आनंद रूप सुसुप्ति में विचार पूर्वक स्पष्ट अनुभव किया जा सकता है या बुद्धिगम्य किया जा सकता है। हमारा स्वरूप ज्ञान और चेतना दो रूप का है, एक विशिष्ट और दूसरा निर्विशेष अथवा सामान्य। नाम रूप उपाधि के साथ तो या विशिष्ट कहा जाता है और तद्रूप ही हो जाने के कारण इदम या रूप में सहज देखा जाना जाता है। या विशिष्ट रूप ही समस्त आदि व्याधियों जन्म मरण और बंधन का कारण है, परंतु नाम रूप की उपाधियों को हटा देने पर निर्विशेष या सामान्य रूप में यह सहज ही देखा या जाना नहीं जा सकता। या निर्विशेष ही समस्त आदियों व्याधियों जन्म मरण से परे मोक्ष रूप है। इसे अनुभव करने और जानने के लिए प्रबल अथक प्रयत्न, प्रबल अथक साधन आवश्यक हो जाता है। जैसे सूर्य के प्रकाश में रखे पदार्थ के रूप में तो उसका तद्रूप हुआ प्रकाश सहज ही देखा जाना जाता है। जब हम टेबल को बाहर सूर्य के प्रकाश में रख रहे हैं तो टेबल के ऊपर जो सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है वो तो सहज में देखा जाएगा, कोई उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी। टेबल के ऊपर प्रकाश पड़ रहा है, आप उस प्रकाश को देख रहे हैं। लेकिन उस टेबल को हटा देने पर प्रकाश वहां पूर्ववत स्थित रहते हुए भी अपने निर्विशेष असली रूप में आसानी से देखा जाना नहीं जाता। ठीक यही अवस्था है निर्विशेष आत्मा की। आसानी से निर्विशेष आत्मा का आप प्रकटीकरण या साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। जब मन अंतर्मुखी होगा, बार बार आत्मानुसंधान होगा, बार बार धारणा बल से आप शरीर को निरस्त कर देंगे, शरीराध्यास को समाप्त कर देंगे। मन के उस पार आप धारणा बल से जाते रहे होंगे, तब जाके कहीं ये जो निर्विशेष आत्मरूपा है इसका कहीं न कहीं आपको अनुभव होगा। ये शास्त्र कह रहा है। हम अपनी मन बुद्धि आदि समस्त ज्ञानेंद्रियों सहित अनादिकाल से नाम अभिधान और रूपात्मक अभिधेयात्मक विशिष्ट के ही अभ्यस्त है। नाम रूपों के लिए हमारी दृष्टि अभ्यस्त है। इसलिए गुरुजनों शास्त्रों ज्ञानियों को बार बार बताने और समझाने पर भी अपने विशिष्ट रूप को त्यागने और सहज स्वाभाविक वास्तविक निर्विशेष रूप में स्थित होने में असमर्थ रहते हैं। हम असमर्थ हैं उस निर्विशेष आत्मा को प्राप्त करने के लिए। लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम बार बार साधन भजन में लगे रहें
और आत्म साक्षात्कार की इच्छा अपने अंदर संजोए हुए हैं, तो एक दिन, एक न एक दिन ऐसा आएगा जब निर्विशेष आत्मा के दर्शन होंगे। और जब तक निर्विशेष आत्मा के दर्शन नहीं हुए, उसके बिना हम प्रपंच के दुख दाहों और जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो सकते। जन्म जन्मांतर या कहो अनादिकाल से नाम रूप के साथ विशिष्ट ही रहने के अभ्यस्त हम अपने वास्तविक नाम रूप रहित निर्विशेष स्वरूप में टिकना ही नहीं चाहते, तो सभी उपदेश और प्रयत्न भी निष्फल रह जाते हैं। स्वरूप ज्ञान या मोक्ष के रूप में हम निर्विशेष बनना तो चाहते हैं, पर अपने नाम रूपात्मक विशेष रूप को नहीं त्यागते। यही मोक्ष में सबसे बड़ी बाधा है। और इसी बाधा को हमको साधना से समाप्त करना है। अब ये कैसे होगा भाई साहब? ऐसे होगा कि हम हर समय चिंतन करें कि या विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब मेरे आत्म स्वरूप ही, वो मैं ही हूं। ऐसी धारणा बल अपने अंदर करें। ऐसी धारणा बल करें कि मैं शरीर नहीं आत्म तत्व हूं, मैं ईश्वर का सच्चिदानंद अंश हूं, मैं विशिष्ट रूप नहीं हूं बल्कि मैं निर्विशेष रूप हूं। जो वास्तव में है ही नहीं, केवल स्वप्नवत भासित होता है और हमारे सत्य मान लेने से ही सत्तावान बना हुआ हमारे मन में जमा बैठा है, उसे निकालना अत्यंत कठिन है। क्योंकि जो है ही नहीं स्वयं हमने ही सत्य बनाकर बैठाया हुआ है, उसे निकाले या मिटाए भी अन्य कौन, किसको और कैसे मिटाए। तथापि इस व्यापक आदि के लिए वेदांत में अध्यारोप और अपवाद नाम की दो विधियां हैं। क्या है वो अध्यारोप और अपवाद? पहले तो जो बात जिसके मन में जैसी अटल जमी हुई बैठी है, उसे सहानुभूति पूर्वक ज्यों की त्यों स्वीकार कर लो, ताकि उन्हें आप पर विश्वास हो जाए कि आप उसका रोग या कष्ट ठीक ठीक समझ गए हैं। त्रुटिपूर्ण या असंभव होने पर भी मान लेने के कारण इसे अध्यारोप कहते हैं, अधि आरोप। और उसके बाद सात सम्मत सतर्कों या प्रशस्त उपायों से उसे मिथ्या या भ्रम मात्र सिद्ध करके उसके मन में से निकाल फेंको, इसे अपवाद कहते हैं। यह शैली वेदों में भी देखी जा सकती है। और वेदों के कर्म विज्ञान में पहले तो निष्क्रिय या अशुभ कर्म रत जीवों को नाना प्रकार के उत्तम कर्म करने की उपदेश, उनका विधि विधान और आकर्षक सुफलों का वर्णन करके नाना शुभ कर्मों में प्रवृत्त किया जाता है। और अंत में मुंडक उपनिषद में है कि प्रवाहेते अदेडा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्त वरम एषु कर्मा एते क्षयो ये भी नंदन्ति मूढ़ा जरा मृत्युते पुनरेवापि यान्ति। ये कर्म कांड कर्मों से छूटने के लिए है, इसलिए इसको जीर्ण नौका बताकर इसकी निंदा करके इनसे विरत होने का उपदेश है।
कर्मकांड करो, लेकिन उससे विरत होने के लिए करो। इस सृष्टि या प्रपंच के बारे में इतने मत हैं कि उन सब का जानना और पूर्णतः समझना भी असंभव है। शास्त्रों में अनेक प्रकार से सृष्टियों की रचना के बारे में कहा गया है। कहीं अव्यक्त मूल प्रकृति से यह सृष्टि होती है, कहीं प्रतिबिंबवाद से कही गई है, कहीं संवर्तवाद कहा गया है, कहीं विवर्तवाद कहा गया है, कहीं अणुवाद कहा गया है, कहीं द्वैतवाद, कहीं त्रेतवाद, कहीं अद्वैतवाद, कहीं विशिष्टाद्वैत आदि अनेकों वाद। और फिर इन वादों पर मताध्यासों के बाद बुद्धि भ्रमित होकर जड़ और निश्चेष्ट रह जाती है। इसलिए इन वादों के चक्कर में न पड़ करके शास्त्रों से अपने मनोनुकूल ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि आत्मा तो अनिर्वचनीय, बुद्ध्यातीत, अचिंत्य आदि सब वाद विवादों को निरर्थक बना देते हैं। जो कथनीय नहीं है, वचनीय नहीं है, भला शब्दातीत और बुद्ध्यातीत को शब्दों और बुद्धि में बांधना कैसे संभव हो सकता है? कुल्हड़ में हाथी को कैसे बैठाया जा सकता है? यदि इन सब बात किसी ने पूछा है इसके बारे में, मैं बाद में जवाब दूंगा उसको, हमारे वेदांत विजय जी हैं, उन्होंने पूछा है। यदि इन सब वादों की उपेक्षा करके निष्पक्ष रूप से विचार करें तो जैसे स्वर्ण का आभूषण स्वर्ण से अतिरिक्त और कुछ होना संभव ही नहीं है, और प्रतिबिंब का बिंब से पृथक और कुछ होना असंभव है, ऐसे ही अनिर्वचनीय परम ब्रह्म का प्रतिबिंब भी अनिर्वचनीय परम ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ होना तो संभव ही नहीं है। जैसे जड़ पदार्थों में प्रतिबिंब के लिए बिंब की अनिवार्यता होती है, जो न तो स्वयं को जानता है और न अन्य किसी को ऐसी चेतन में नहीं होती, तो स्वयं के साथ साथ अन्य सभी को जानता है। वह तो स्वयं ही दर्पण है, स्वयं ही बिंब है और स्वयं ही प्रतिबिंब है, एकमेव अद्वितीय जो ठहरा हो। उसको अनाम अरूप कहा गया है। वो नाम रूप से नहीं पकड़ा जा सकता है। जैसे सभी नदियां बिना कोई अतिशय पैदा किए ही सागर में समा जाती हैं, ठीक ऐसे ही समस्त नाम और रूप भी कोई भी अतिशय घटा बढ़ी पैदा किए बिना इस अनाम अरूप में समा जाते हैं, या स्वयं वही हो जाते हैं, उसमें ही खप जाती है। जैसे नदियां समुद्र में खप जाती हैं, उनका कोई अलग अस्तित्व समुद्र में नहीं रहता है, उसी प्रकार से नाम रूप भी आत्मा से निकलते हैं और आत्मा ही समाप्त हो जाते हैं। जो सदैव हर दशा में एक जैसा वर्तमान रहे वह सत्य है, यही आत्मा का लक्षण है। और जो देश काल पात्र पदार्थ के अनुसार बराबर बदलता ही रहे, कभी रहे तो कभी न रहे, वह मायामय मिथ्या है। यही इस प्रपंच सृष्टि का लक्षण है। आइए इसके संबंध में अपने अनुभव का साक्ष्य भी ले लें। तुरीय, सुषुप्ति, समाधि, बेहोशी में या प्रपंच नहीं रहता। इसका पता ही नहीं चलता कि कहां गया। इसमें नाना प्रकार के परिवर्तन और घटा बढ़ी तो निसी दिन चलते रहते हैं। इन सब से स्पष्ट है कि यह मिथ्या है, सत्य कदापि नहीं है। सत्य तत्व आत्मा हर अवस्था में रहता ही रहता है। विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तूर्य उसके स्थान भेद से कल्पित नाम है। इन सभी में एक ही आत्मा है। वास्तव में इस
सतत परिवर्तनशील नाम रूपात्मक सृष्टि में एक ऐसा शाश्वत अपरिवर्तनीय तत्व अनुसूत है जो इस विनाश जगत में सर्वत्र व्याप्त अविनाशी है। अतः हमें इस विनाशशील संसार में छिपे हुए अविनाशी को ढूंढना है। उपनिषद भी कहता है विनश्यत्व विनयसंतम विनश्यत्व स्वविनिसंतम या पश्यति सा पश्यति। इस विनाशशील सृष्टि में अनुसूत अथवा व्याप्त अविनाशी तत्व को खोजकर जान लेने वाले वंदनीय हैं, ब्रह्मज्ञ हैं। वो महात्मा, वास्तविक महात्मा वही है, भेषधारी महात्मा नहीं है। वो बाहर से भेष उसका कैसा ही है, लेकिन जिसने इस विनाशशील सृष्टि में अविनाशी को तत्व को खोजकर जान लिया है, वो वंदनीय है, वही वास्तविक गुरु है, वो ब्रह्मज्ञ है, वही महात्मा है। दाढ़ी बढ़ाने, त्रिपुण रखने से महात्मा नहीं हो जाता है। वो ज्ञानी है, संत है और मुक्त है। यही जीव का अपना विस्मृत पर स्वरूप है। अब प्रश्न ये उठ रहा है भाई साहब कि यदि जीव सच्चिदानंद घन स्वरूप है ही तो फिर इतने शास्त्र साधन उपदेश और गुरु शिष्य परंपरा का झमेला क्यों किया जाता रहा है? इस सब की क्या आवश्यकता है? उत्तर है कि जीव अनादिकाल से अपने स्वरूप से दृष्टि फेरे, स्वरूप विस्मृति रूपी गहरी नींद और जगजाल रूपी स्वप्न में इतना गहरा डूबा है कि इस स्वप्न को ही सर्वथा सत्य, अपना आपा और आनंद स्रोत माना बैठा है। हम संसार को ही सब कुछ माने बैठे हैं और अब अपने स्वरूप को फूटी आंख भी नहीं देखना चाहता तो इतने साल हुए दीक्षा लिए हुए क्यों नहीं समझ में आया? इसी स्थिति जीवात्मा से इसे जागरण और सर्वथा सत्य समझ बैठा है। इस स्थिति में जीवात्मा जिसे जागरण और सर्वथा सत्य समझ बैठा है, वास्तव में वह भी स्वरूप ज्ञान पर्यंत चलने वाला एक दीर्घ स्वप्न ही है। यह संसार एक दीर्घ स्वप्न है। जैसे जागते ही स्वप्न का कहीं खोजे भी पता नहीं चलता, ठीक ऐसे ही स्वरूप पर पूर्ण दृष्टि पड़ते ही अर्थात आत्म साक्षात्कार होते ही इस जागृत जगत का भी कहीं खोजे पता नहीं चलता। तो भी हतबुद्धि जीवात्मा अनादिकाल से इसे स्वप्नवत जगत में सुख शांति की मृग मरीचिका में भटक और झुलस रहा है। जन्म पर जन्म, युग पर युग और सृष्टि पर सृष्टि बीतते चले जा रहे हैं, पर इसकी यह खोज न तो पूरी हुई और न कभी होगी ही। उत्तप्त रेगिस्तान में शीतल स्वच्छ जल की भांति इस जगत में सच्ची और स्थायी सुख शांति है ही कहाँ जो उसे मिले। शहद की जगह हम गुड़ चाट रहे हैं। जीव को संतस्त भटकते देखकर करुणा कृपा के सागर तपस्वी संत ऋषि मुनि ज्ञानियों ने जो शाश्वत सुख शांति की प्राप्ति के सच्चे खरे मार्ग सोचे हैं, उन्हीं का उपदेश वह दुखियारे जीव को करते आ रहे हैं, ताकि यह संतप्त जीव अपने आनंद घन परा स्वरूप को पहचान ले और उसी में स्थिर स्थित होकर सभी कष्टों और आपत्तियों से मुक्त हो सके। परंतु क्या हमारी धारणा यह है कि गो गोचर जहां लगी मन जाई, तही लगी माया जाने उबाई।
हम तो मन के उस पार जा ही नहीं सकते। जबकि तुलसीदास बोले कि गोचर जहाँ लगी मन जाई, तही लगी माया जाने उबाई। जहाँ इंद्रियों के विषय और मन जहाँ तक है वहाँ तक माया ही समझो। अविद्या जीव जगत बंधन मोक्ष साधन साधक शास्त्र गुरु शिष्य तथा उपदेश आदि कुछ भी नहीं रहता, कुछ भी खोजे नहीं मिलता। तब केवल गुरु शिष्य विवर्जित तत्व पदम या परमात्म रूप एक स्वयं ही शेष रह जाता है, और तब स्वतः ही अनंतर घोष उठते हैं, जीवे ब्रह्मे बना परा। अहम ब्रह्मास्मि सर्वखल्लमिदं ब्रह्म एकमेव अद्वितीयम आदि वेद वाक्य। तब तो न निरोधो न च उत्पत्तिर न बद्धो न साधका और न मुमुक्षु न मुक्त एतैसम परमार्थता। उस तत्व ज्ञान होने पर न वहाँ गुरु है न वहाँ कोई शिष्य है। शास्त्र कहता है गुरु शिष्य विवर्जितम तत्व पदम। तब वो स्वयं अपना गुरु है और अपना स्वयं शिष्य है। वो या तत्व भले ही साधक के सुदृढ़ धारणा के अनुरूप ही उसे प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में तो यह सच्चिदानंद घन एकमेव अद्वितीय ही है। वास्तव में तो यह है। अतः इसका ज्ञान भी सभी को एक जैसा ही होता है। तथापि साधक की साधन में लगन और तत्परता के अनुपात से इसके स्तर अलग अलग से हो जाते हैं। मंद ज्ञानी को अति अल्पकालीन अंतरालों में शरीर में मैं भाव और संसार की सत्यता का अज्ञान आता रहता है और सुख दुख के अनुभव होते रहते हैं, परंतु उसका ज्ञान सत्य है। अतः इन अंतरालों को कम करता हुआ सनय सनय बढ़ता और दृढ़ होता रहता है। मध्यम ज्ञानी को अपेक्षाकृत विलंब से शरीर में मैं भाव और संसार की सत्यता का अज्ञान आता है और सुख दुख का अनुभव भी स्वप्नवत होता है उस मध्यम ज्ञानी को, परंतु उसका ज्ञान भी सत्य होने से बढ़ता और दृढ़ होता रहता है। उत्तम ज्ञानी को ये कभी कभार ही भासते हैं और सदैव सुरा के समान स्वरूप के नशे में वो मस्त जैसा रहता है। उसे सुखों दुखों का भान नहीं होता। पूर्ण ज्ञानी को तो सदा स्वरूप में सहज समाधि रहती है। उसे यह संसार स्वयं अपनी ही क्रीड़ा स्थली लगता है और वह शरीर रखने तक इसमें मनमौजी यथेच विहार करता है, अथवा उसकी वालोन्मत पिशाचवत स्थितियां शास्त्रों में वर्णित हैं। उसे अपने से अलग द्वैत संसार का कोई भान ही नहीं होता। ये पूर्ण ज्ञान पर होगा। ज्ञान के भी अलग अलग स्तर हैं। जो कुछ मैं कह रहा हूं वो पूर्ण ज्ञान पर होगा और इस प्रकार से इस ज्ञानी की पहचान अत्यंत दुष्कर है, क्योंकि वह या तुर्यावस्था के अनुरूप अलक्षण या विलक्षण होता है। इसके कोई लक्षण ही नहीं है। और ऐसे पूर्ण ज्ञानी को भगवान श्री शंकराचार्य ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी की विचित्र चर्या के विषय में शंकराचार्य जी बताते हैं कि दिगंबरो वापिच सांबरो वा, दिगंबरो वापिच सांबरो वा, त्वगंबरो वापि चिदंबरस्था।
उन्मत्तद्वापि च बालवद्दा पिशाचुबद्धा चरता तबन्याम। वो कभी देवता के तुल्य दिखाई देता है, कभी बालक के समान दिखाई देता है, कभी पिशाच के समान दिखाई देता है, कभी नंगा रहता है, कभी अदंगा रहता है, कभी बिना बात पर बोलता है, कभी बिना बात पर चुप हो जाता है। आकाश के समान हर समय अंदर शून्य रहता है, कभी वन में चरता है और कभी कोलाहल भीड़ में बड़ी निश्चल मन से चलता रहता है। वो क्वचिन मूढ़ हो, कभी मूर्ख जैसा दिखाई देता है, और विद्वान क्वचिदपि, कभी कभी बड़ा विद्वान दिखाई देता है। महाराज बेबाबा, महाराज के समान दिखाई देता है। क्वचित भ्रांता, कभी कभी बड़ा भ्रांत जैसा दिखाई देता है, लगता है सबसे मूर्ख आदमी, सबसे भ्रांति युक्त वाला व्यक्ति है ये। सौम्य, कभी सौम्य दिखाई देता है। क्वचित जगराचर कलिता, क्वचित जगर चार कलकता, क्वचित पात्रीभूता, क्वचित मता, क्वचित क्वाप्य विधिशरते प्राज्ञा सतत परमानंद सुखिता। हर समय परमानंद में डूबा हुआ है वो। अशरीरम सदा सतम इमम ब्रह्मविदम क्वचित, कभी कभी वो अशरीर रहता है, शरीर में है ही नहीं, पता ही नहीं मैं कहाँ चल रहा हूं। कभी कभी वो ब्रह्मविद लगता है। प्रिय अप्रिय स्पर्श तथैव चा, सुबह सुबह उसके लिए सब बराबर हैं। स्रोतस्ताम नियते दारु यथा निम्नोन्नत स्थलम दैवेन नियतो देहो यथा कालोपभुक्तिषु। इस प्रकार से वो अपने कालों को भुगतन करता है। उसका देह प्रकृति नियत चलता रहता है, परमात्मा की कृपा से ऑटोमेटिकली उसका देह की यात्रा चलती रहती है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, मेरे सहयात्रियों, साधक साधिकाओं, ये जो मोक्ष है ना, इसका वास्तविक स्वरूप ये है कि देहस्य मोक्षो न मोक्षो न दंडस्य कमंडलो अविद्या हृदया ग्रंथि मोक्षो यतस्ततः। अर्थात ब्रह्मज्ञानी वस्त्र रहित नंग दड़ंग अथवा वस्त्र पहने हुए, बलकल छाल या पत्ते पहने उन्मत्त बालक या पिशाच के समान जंगल में विचरता है। मोक्ष न दंड में है न कमंडल में है। मोक्ष तो जब हृदय की अविद्या ग्रंथि टूट जाती है तब मोक्ष प्रकट होता है। अविद्या की हृदय ग्रंथि टूटने पर ही मोक्ष प्रकट होता है। इसलिए ब्रह्मज्ञानी वस्त्र रहित नंग धड़ंग अथवा वस्त्र पहने हुए या बलकल छाल या पत्ते पहने उन्मत्त बालक या पिशाच के समान जंगल में विचरता है। कहीं मूढ़, कहीं विद्वान, कहीं राजवैभव युक्त, कहीं भ्रांत पागल, कहीं शांत, कहीं अजगर की तरह निश्चेष्ट, कहीं खप्पर लिए, कहीं परमानंद में मग्न, तो कहीं शरीर से निरपेक्ष विक्षिप्त जैसा, प्रिय अप्रिय, शुभ अशुभ तथा शरीर की सभी क्रियाओं से असंबद्ध, मानो नदी के बहाव में काष्ठ स्वतः ही जैसे तैसे बहता नजर आ रहा है, जैसे तैसे बहता जा रहा है। वो मोक्ष शरीर या दंड कमंडल का नहीं हुआ करता, वरन हृदय में लगी हुई अविद्या की ग्रंथि का खुल जाना ही मोक्ष है। ये शंकराचार्य ने वर्णन किया है अपने। ये ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी के लक्षण हैं। इसमें यदि वो ज्ञानी पूर्ण ज्ञानी ग्रस्त में है तो वो ग्रस्त का सभी नियमों का पालन करेगा। अगर वो सन्यासी है तो फिर सन्यास के नियमों का पालन करेगा, और अगर वो वन में है तो वन के नियमों का पालन करेगा। प्रत्येक पूर्ण ज्ञानी अपनी आश्रमों के मतानुसार रहेगा, पर वो बंधन युक्त नहीं रहेगा, बंधन से मुक्त रहेगा। वो
इसलिए शंकराचार्य का उदाहरण दिया गया है। शंकराचार्य जो ज्ञानी के बारे में कहा गया है, उन्होंने अपने ही आश्रम के अनुकूल, जिस आश्रम में वो शंकराचार्य जी थे, उसी के अनुकूल ये वर्णन किया है। ज्ञानी विलक्षण है, वो कोट पॉइंट टाई में भी रह सकता है और नंग धड़ंग भी चल सकता है। वो हवाई जहाज की यात्राओं में भी चल सकता है और सड़कों में भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन कर सकता है। उसमें कोई बंधन ही नहीं, कोई लक्षण ही नहीं, उसका विलक्षण है। वो कभी बिना बात पर किसी को डांट देगा और कभी बिना बात पर किसी पे करुणा कर देगा। ये ज्ञानी के लक्षण हैं। और ये जो कुछ मैंने मांडुक्य उपनिषद में कहा, उसका आधार मेरे गुरुदेव से रचित, मेरे गुरुदेव लिखित जो मांडुक्य उपनिषद के बारे में उन्होंने जो कुछ लिखा है, वो उनका आधार है। इसमें जो अच्छी बातें आई हैं वो श्री गुरुदेव की हैं, और जो कभी वाणी विलास के कारण अनुपयुक्त और प्रसंग से बाहर बात की गई हैं, वो मेरी है। अर्थात इस मांडुक्य उपनिषद में जो कुछ प्रवचन किया गया है, उसके आधार श्री गुरुदेव ही हैं। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ और मांडुक्य उपनिषद पर भी प्रवचन समाप्त हुआ। ये उड़ीसा से सुभाष मेहता ने कहा था कि जिस पर भी आप प्रवचन करेंगे, हम उसको आदरपूर्वक सुनेंगे, हमें अच्छा लगता है। इसलिए मेरे मन में आई कि इस मांडुक्य उपनिषद पर, जो कि गुरुदेव द्वारा प्रदत्त पुस्तक है, उसके आधार पर प्रवचन किए जाएं। इति ओम नित्य मंगलाकांक्षी नरदेव कोठारी। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनो जड़ जगत से कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे दर्शन।